नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर अजय पंड्या और आज मैं महाकुंभ के बारे में बताने आया हूँ। दोस्तों, महाकुंभ जो हमारे भारत में तीर्थों के राज प्रयागराज में लग रहा है, जहाँ पे मैंने वैसे तो 2 कुंभ मेले किए हैं, लेकिन इस बार जो 12 साल में महाकुंभ आ रहा है और ऐसा संयोग जो 144 साल के बाद बन रहा है हमारे भारत में, हमें सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को एक गर्व लेने वाली बात है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा धर्म महोत्सव हमारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। जिसकी जो तैयारी है, उस तैयारी की क्या बात करें, और तैयारी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सनातन दोनों प्रेमी, धर्म प्रेमी लोगों ने जो आयोजन किया है, हर अखाड़े से, हर संप्रदाय के साधु आने वाले हैं। और यही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे विश्व से कम जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे विश्व से 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो जो 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे और एक जो नज़ारा देखेंगे, हमने प्रयागराज में तो मैं कई बार गया हूँ, लेकिन जहाँ जैसे कि एक नदी पर जो पुल बना हुआ है, उस पर अगर से दृष्टि करो तो आप गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ पे मिलन होता है, उसको देखकर वो अद्भुत दृश्य का आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। साक्षात भगवान जिस धरती पर आ गए, ऐसा अनुमान लगता है, ऐसी कल्पना लगती है। और मैंने तो जब से ये महाकुंभ में जाने की बात सोच ली है, तब से मैं हर दिन जैसे कि ऐसा ही लगता है कि मैं महाकुंभ में चला गया हूँ। कल यानी कि दिनांक 13/1/2025 से जो महाकुंभ की शुभ शुरुआत हो गई, पौष सुद पूनम का जो पहला स्नान हो गया, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बजने लगा है। सिर्फ एक अनुमान के हिसाब से सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ लोग ने ये वहां पे महास्नान किया है। तो इस बार महाअमृत स्नान बोल दिया गया है। तो जो महाअमृत स्नान किया है वो बड़े भाग्यशाली है, और वो भी भाग्यशाली है जो वो महाकुंभ में जाने की बात सोच रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ और मैं जाऊँगा भी। मैंने जो अपना 8 दिन का एक गैप निकाल लिया है, और उससे के हिसाब से मैं 8 या 9 दिन महाकुंभ में जाऊँगा। तो आप भी आने वाले हैं, मुझे अवश्य बताना। आज जो महाकुंभ का दृश्य मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, जो मुझे दृष्टिमान हो रहा है, मैंने आपको बताया कि मैंने इससे पहले भी 2 कुंभ मेले किया है, लेकिन इस बार जो तैयारी हुई है वो तैयारी पूरे विश्व ने नोंद ली है। और इस बार जो लोग आने वाले हैं, कई एक अनुमान के हिसाब से यहाँ पे 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। यानी कि कहीं देशों की जो पूरी बस्ती है, पूरी आमदनी है, पूरी जो उसके लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे लोग सिर्फ शाही स्नान करने, इस बार अमृत स्नान बोला जाएगा, तो अमृतम स्नान करने के लिए लोग आने वाले हैं। जैसे कि अमेरिका भी की बस्ती सिर्फ 35 करोड़ है, लेकिन 35 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पे आने वाले हैं। रशिया की बस्ती 40 करोड़ है। जो महासत्ता है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो 20 करोड़ है। तो इनसे जो अमेरिका और रशिया जैसे महासत्ताओं से पूरी बस्ती है, उनसे ज़्यादा हमारे भारत में सिर्फ धर्म के नाम पे स्नान करने के लिए लोग आने वाले हैं, और पूरे विश्व से लोग आने वाले। इतने ही नहीं, सबसे बड़े बड़े लोग जो राष्ट्रपति तक पहुंच गए थे, वो सिर्फ सनातनी नहीं, लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पे जैसे कि एप्पल के CEO आने वाले हैं, रशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति आने वाले हैं, और कहीं ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिन्होंने सनातन धर्म की बातें सुनकर, किसी ने गीता पढ़कर, किसी ने शिव पुराण पढ़कर, किसी ने कृष्ण की लीला सुनकर अपने आप को सनातन धर्म में डाल लिया, और कई लोगों ने तो दीक्षा भी ले ली है। उन साधु संतों के जो वहाँ पे अखाड़े हैं, वो अखाड़े पे जाके पहुँच गए। यहाँ मिलियन ट्रिलियन नहीं, लेकिन अब जो रुपयों के मालिक है, जिसको डॉलरों में अब जो बोला जाएगा, उसके मालिक है, वो भी वहाँ पे स्नान करने आने वाले हैं। और सिर्फ सनातन नहीं, ऐसे लोग हैं जो अन्य धर्म से नाता रखते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे स्नान करने आने वाले हैं। ये ऐसा जो न्यूज़ सुनकर हमारा अंग अंग रोमांचित हो जाता है, और हम जो बहुत भाग्यशाली वो इंसान है जो महाकुंभ तक पहुँचता है। लेकिन महापुण्य प्राप्त करने का अवसर हर सनातनी के पास आया है, तो ये आपको चुकना नहीं चाहिए। अवश्य आपको महाकुंभ में जाना चाहिए। वहाँ पे जो दिव्य दर्शन आने वाले हैं, जो महाविभूतियों के दर्शन होने वाले हैं, मैं तो यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो भारत की इस बार महाकुंभ की जो तैयारी है वो अद्भुत है।
और इतनी तैयारी आज तक कभी नहीं हुई। यानी कि प्रयागराज से मेरे तो कई मित्र है, मैंने तो काशी से भी मेरे दोस्त है, काशी तो हर बार मैं जाता रहा हूँ, और काशी से आज मैं जो कुछ हूँ वो काशी की बदौलत ही हूँ। और यहाँ जो मेरे दोस्त है या मेरे गुरु भाई है जो वहाँ में मेरे पढ़ाई करते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस बार काशी से लेकर वाराणसी से लेकर आसपास के सभी इलाके इतने सजाए गए हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और यहाँ तक के कितने किलोमीटर में आयोजन हुआ है, एक हिसाब के हिसाब से अभी तक 6,000 करोड़ रुपया जो खर्च कर दिया है। यानी कि हमारे सांसद जो बनी, हमारी न्यू सांसद बनी, उनसे 6 गुना, क्योंकि ज्यादा कर 2,000 करोड़ तक का सांसद बनी है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा खर्च करके ये महाकुंभ का आयोजन किया है। और क्यों ना हो, क्योंकि इनके दोनों जो हमारे राजा है वो दोनों सनातन धर्म के प्रेमी हैं। जो जिस प्रदेश में ये मेला लगने वाला है वो प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थान है। और उत्तर प्रदेश के महाराजा यानी कि योगी आदित्यनाथ वो खुद एक सनातन धर्मी के साथ साथ वो एक संत है, वो महंत है, और नाथ जी संप्रदाय के बड़े विशेष संत है। और हमारा सबसे भारत के महाराजा की बात की क्या करें, जिन्होंने हिमालय में बहुत बड़ी तपस्या की, और हमारा गुजरात के गौरव है। यानी कि हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जिसके निगरानी में ये मेला का आयोजन हो रहा है, उसकी सुंदरता का, उसके क्या हम कल्पना कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके नसीबदार हो, आप अगर पुण्यशाली हो, तो अवश्य आप कुंभ मेले में जाना। मैं तो जा रहा हूँ कुंभ मेले में, और मैंने जब से बात ये सोची कि मैं कुंभ मेले में जाना हूँ, हर दिन एक ही बात सोच रहा हूँ कि शायद मुझे भी देवों के साथ स्नान करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि हमारा पुराण कहता है कि जब ये शाही स्नान होते हैं तो उसमें सिर्फ साधु संत, हर संप्रदाय के साधु संत आते, कितने साधु संत, कोई भी अखाड़ा ले लो आप उनके साधु संत आपको मिलेंगे, चाहे नाथ संप्रदाय हो चाहे अन्य संप्रदाय हो, सब साधु आपको वहां पे मिलेंगे। लेकिन आम जनता भी इतनी मिलेगी, और उस आम जनता में यहाँ से स्वर्ग से अप्सरा भी स्नान करने के लिए आएंगे, स्वर्ग से देवी भी देवताओं भी आएंगे, साथ साथ गंधर्व भी आएंगे, यहाँ तक किन्नरों भी आएंगे, पार्षदों भी आएंगे। तो उसके साथ स्नान करने से आपको देवलोक का अवश्य प्राप्त होगा। और ये जो हमारी भारत सरकार ने और यूपी सरकार ने जो तैयारी की है उनके बारे में हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। यहाँ बस या कोई साधन की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था या किसी को कोई तकलीफ न पड़े इसलिए रहने की व्यवस्था या उसे आने जाने की व्यवस्था में बात करें तो क्या बात बताएं हम। यहाँ पे बसें नहीं, ट्रेनें नहीं, इस बार तो पूरे भारत से वहां पे लोग आराम से पहुंच सके और कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए इस बार प्लेन भी बहुत कंपनियों के पास हमारी सरकार ने दरखास्त रखे, कई नई प्लेन ऐसे चालू कर दी है, प्लेन की सेवाई चालू की है, जिस बदौलत लोगों के समय का बचत हो और लोग आराम से पहुंच सके। तो हर इतनी साफ सफाई है, इतनी सुंदरता है कि पूरा विश्व की आज जैसे कि महलों के रसिया का जो युद्ध हो रहा है या इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उन पर से नजर हट के आज पूरे विश्व की नजर भारत के महाकुंभ पर है और उस पर आपको और मेरे को गर्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं तो कुंभ में जा रहा हूँ, लेकिन अगर जो लोग, मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ और वो भी क्यों नहीं, हर सनातनी को अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए जो महाकुंभ में जाना चाहता है और महाकुंभ में जाने की इच्छा रखता है और महाकुंभ में जा सकता है, क्योंकि साक्षात श्री हरि, साक्षात श्री महादेव और ब्रह्मा जी की असीम कृपा से वहां हम स्नान करेंगे। जो त्रिदेव की कृपा होते हैं वही त्रिसंगम में स्नान कर सकता है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करेगा। और जो वहां के लोगों के दर्शन करेंगे, कम से कम 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो 45 करोड़ लोग का जो दर्शन करेगा और वहां से स्नान करके निकलेगा वो साक्षात ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होगा। तो इसलिए यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई कोई आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से, कोई समय के अभाव के हिसाब से, या जैसे कि मैंने तो समय निकाल लिया है, मैंने
दो टाइम निकाले हैं कि या इस बार 8 दिन के लिए जाऊँ या 10 दिन के लिए जाऊँ। मैंने 2 समय निकाले। मेरे सब कार्यक्रम जो उस समय पे थे वो मैं रद्द करने वाला हूँ। 45 दिन का जो ये मेला लगने वाला है कल से लग गया है, यानी कि 13 जनवरी से लग गया है और 26 फरवरी तक है। इसमें अवश्य 8 या 10 दिन के लिए मैं जाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लोग ये मेले में जा नहीं पा रहे, या तो किसी भी समस्या के हिसाब से, कोई आर्थिक समस्या से हिसाब से नहीं जा पा रहा है, तो किसी का अगर शरीर काम नहीं कर रहा है तो भी नहीं जाएगा, और किसी के पास इतना काम ही है कि वो फुर्सत नहीं निकाल पा रहा है तो वो नहीं जाएगा। लेकिन जिसके पास काम है उसे तो अवश्य फुर्सत निकालनी चाहिए। हाँ, किसी को आर्थिक समस्या है या किसी को शारीरिक समस्या है, वो ना जाए, तो उन लोगों के लिए मैं ये मंत्र लेकर आया हूँ कि आपको आपके घर में ही कुंभ मेले में जाने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बात सुनिए मेरे हिसाब से, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने पुराणों में भी पढ़ा है, काशी के वाराणसी में भी मैंने एक बात सोची थी और ये समझी भी है, हमारे गुरुवर ने भी मुझे बताया है। और जो शास्त्र के हिसाब से, जैसे कि आप एक उदाहरण ले लो कि जब तक आप काशी के दर्शन किए लेकिन वहां पे काल भैरव के दर्शन नहीं किए हैं, तो आपका वो काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा रहता है। ऐसे कई जगह पर ऐसे ऐसे दिव्य मंदिर बने हैं कि जिसके दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पुराणों के हिसाब से आप गिनो, तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारे घर बैठे आप महाकुंभ का पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अवश्य प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के हिसाब से मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसे अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। तो शास्त्रों में जो लिखा है उस हिसाब से कि आप अगर ये 7 कर्म करते हैं, और ये इन महाकुंभ के जो दिन चल रहे हैं उन दिनों में तो ये जो 45 दिन का कर्म है, वैसे मास का ये कर्म बताया गया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 45 दिन करो तो क्या बुरा बात है। लेकिन महामास में अगर पूरे मास तक आप ये 7 कर्म करते रहो तो आपको महाकुंभ का फल अवश्य मिलेगा। और इतने ज्यादा का मतलब कष्टदायक या इतनी क्या बोलते हैं, बड़ी बात नहीं है कि आप ये 7 कर्म नहीं कर सकते। ये 7 कर्म आपको हर दिन अवश्य करने हैं। पहला आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आपको झपके पहले तो सबसे पहले स्नान कर लेना है, और स्नान करते वक्त उस पानी में आपको काला तिल डालना है। ये पहली बात हो गई। अगर इस ब्रह्म मुहूर्त में आपने काले तिल में स्नान काला तिल डाल के जल में गंगा यमुना और सरस्वती का आह्वान करके वो जलम संधि करूँ, यानी कि वो पवित्र जो तीर्थोदक जल है वो इस जल में आ जाए, पानी में आ जाए, ऐसा बोल के उससे स्नान करो, तो आपको ये पहला महाकुंभ का स्नान करने का फल प्राप्त हो सकता है। दूसरा, उस स्नान करने के बाद हमें नित्य सूर्योदय से पहले सूर्य की पूजा करनी है। सूर्यदेव को जो जल चला रहे अर्पित कर रहे हैं, उस जल में भी आपको ये बोलना है कि इसमें गंगा यमुना और सरस्वती का जो तीर्थोक जल है वो जल से है सूर्यनारायण प्रभु मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, सूर्यनारायण प्रभु आपको मैं अर्घ्य दे रहा हूँ। तो जैसे कि उसके 12 नाम है, हम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, मित्राय नमः, खग्गाय नमः, रव्याय नमः, भान्वय नमः, पुष्णाय नमः, सावित्र्य नमः, मरीचय नमः, अर्काय नमः, यानी गर्भाय नमः। तो इस 12 नाम से उसको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। तीसरा काम, आपको स्वस्थ आसन पे बैठ के अपने जो पूजा स्थल है उसमें अपने नित्या पूजा कर्म परिपूर्ण करके शुद्ध घी का दीपक जलाकर आपको शुद्ध आसन पर बैठकर वहां पे आपको कोई भी मंत्र जाप करना है। और वहां पे आपको ऐसा सोचना है कि मैं कहा महाकुंभ में बैठा हूँ, साधु संतों के बीच में बैठा हूँ, देवी देवता गंधर्वों और पार्षदों के बीच में बैठा हूँ, और मुझे हर तरफ से जो महाकुंभ में आए हुए हैं और उन लोगों की आवाज सुनाई रही हो, और उस मैं ध्यान में बैठकर भगवान का जाप कर रहा हूँ। आप कोई भी एक मंत्र जाप में ले लेना है। अगर आपके गुरु है, गुरु धारण किए तो गुरु से मंत्र लेना, गुरु नहीं है तो कोई ब्राह्मण के पास से मंत्र ले लेना। उस मंत्र का फल अवश्य 1000 गुना मिलता है। मैंने इससे पहले भी कई बार वीडियो में बोला कि जैसे कि यहाँ पे मैं हिंदी में बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये कई लोगों की जो फरमाइश आती है इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ हिंदी में। लेकिन गुजराती में मैंने कई बार ऐसा बोला है
कि आपने अगर गुरु के पास से कोई मंत्र लिया है या ब्राह्मण ने जो आपको मंत्र दिया है उस मंत्र से अगर आप जाप करोगे तो आपको उसका फल कहीं गुना मिलेगा। यानी कि मैं तो ये बता रहा हूँ कि 1000 गुना मिलेगा। तो आपको तीसरा कार्य ये कोई फल भी जाप लेने से होगा। और जाप करने का नित्य इतना जाप मैं करूंगा, आप ले लो कि मेरी नित्य 1100 जाप करूंगा, नित्य 2100 जाप करूंगा, नित्य 5100 जाप करूंगा। आपकी जो मर्जी है, आपको जितना भी समय मिलता है उस समय के हिसाब से आपको जाप करना है। चौथा रहेगा आपको तो क्या आपको उस समय पे सुंदरकांड का पाठ करना है। और अगर सुंदरकांड का पाठ करें तो भी अच्छी बात है, या रामचरितमानस का पाठ करें, रामायण पढ़े, या कोई भी हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो पुराण है उसका पाठ कर सकते हैं। तो चौथा अवश्य एक कोई भी नित्य पाठ रोज करना है इन दिनों के पूरे मास में। और उसके बाद पांचवी आपको करनी है सेवा। कि जैसे कि हम अगर कुंभ में मेले होंगे तो कोई साधु संतों के अखाड़े में गए, कोई भोजन बांटने के लिए हम रह गए, या साफ सफाई में रह गए, तो ऐसे किसी बुजुर्ग हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा मन में दिमाग में घुसाना है और बोलना है कि मैं महाकुंभ में हूँ और महाकुंभ में मैं इस तरह से साधु संतों की, इस तरह से यात्रिकों की मैं सेवा कर रहा हूँ। किसी को मैं जल दे रहा हूँ, किसी को मैं भोजन दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ऐसे अपने मन में अपने मन में एक विचार करके आप अपने परिवार के सभ्यों की सेवा कर, सदस्यों की सेवा कर सकते हैं। और सदस्यों की सेवा में भी अगर आपके माता पिता है उसकी सेवा करें तो अधिक फल मिलेगा। अगर आपकी सास ससुर है या बहनों के लिए खास बात है कि अगर आपने अपनी सासुर ससुर की सेवा की तो उससे भी आपको अधिक फल मिलेगा। और अपने आप को महाकुंभ में है ऐसा ही ढाल देना है आपको। और ये जो आपके सास ससुर है, या ये आपके माता पिता है, या आपके बड़े भाई है, भाभी है, या जो आपके गुरुवर है, या कोई ब्राह्मण है, उनकी मैं सेवा महाकुंभ में कर रहा हूँ, उसके लिए उस प्रकार आपको उसकी सेवा करनी है तो भी महाकुंभ का फल मिलेगा। और छठी बात है आपको दान करना है। दान मैंने आज ही एक वीडियो शेयर किया है कि दान और दक्षिणा में बहुत बड़ा फर्क रहता है। दक्षिणा का मतलब है दक्षिणा लेने वाला जो व्यक्ति है उसने आपका कार्य किया है, इसलिए उसकी बदौलत आप उसकी दक्षता का मूल्य दे रहे हो, उससे दक्षिणा कहते हैं। लेकिन दान यानी कि आप अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को देते हो उसे दान कहते हैं। तो आपको दान करना है। और दान पर हर जीव का अधिकार रहता है। दक्षिणा का अर्थ किसका अधिकार रहता है कि जो कर्म करता है उसका अधिकार रहता है। लेकिन दान पर हर जीव का अधिकार रहता है, यानी कि कीड़ी से लेकर हाथी तक का अधिकार रहता है। तो आपको उस दान में मेरे हिसाब से आपको 5 दान अवश्य करने चाहिए। एक जो कीड़े मकोड़ों के लिए आपको जो कूलर बनाते हैं, यानी कि आटा में शक्कर और घी डाल के उस कूलर को आपको एक कीड़े मकोड़ों को डालने चाहिए। आपको श्वान के लिए भोजन रखना चाहिए, यानी कि कुत्ते को भोजन देना चाहिए। आपको गौ ग्रास देना चाहिए, गाय को भोजन खिलाना चाहिए। और गाय को लीला चारा है या कपासिया है या खोड़ है, जो गाय को पसंद आता है वो भोजन देना चाहिए। और आपको मछली के लिए आटे की जो गोटी है, आटे की गोटी बनाकर आपको मछली को खिलाना चाहिए और पक्षियों को दाना डालना चाहिए। ये 5 अगर कर्म हर दिन अपने घर में करेंगे तो ये 5 कर्म से आपको महान पुण्य फल प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार जो आप आपके घर में ये जो पूजा पाठ करोगे और इस प्रकार अपने आप को कुंभ मेले में है ऐसा सोचोगे तो आपको कोई प्रकार की किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना है। और आपको अपने आप को अवश्य मैं बताता हूँ कि अवश्य आप ये समझोगे कि आप कुंभ मेले में। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट है वो क्या करना है, जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और मैंने अभी 10 दिन काशी में गुजारे और 10 दिन मैंने ये सोचा कि मैं काशी में हूँ, और महाकाशी में था ही वैसे, लेकिन मैं हर समय पे मैं काशी मंदिर में नहीं रह पाता था, इसलिए मैं होटल में था। लेकिन होटल में मैंने एक आसन लगाकर ऐसा सोचा कि मैं काशी विश्वनाथ के सामने ही हूँ। और वहाँ पे मैंने, क्योंकि मुझे जो
सुविधा चाहिए आज, या मुझे जो कोई प्रत्यक्ष कोई उठाए नहीं, ऐसा काशी विश्वनाथ मंदिर में तो हो ही नहीं पाता था। हाँ, थोड़ी बहुत थी, हमारे पंडित वगैरह हमारे गुरुवर के कहने पर हमें थोड़ी सी जगह मिली थी, लेकिन पूरा दिन वहां बैठ के जप तप करने का अवसर प्राप्त नहीं था। तो वहां से मेरे एक गुरुजी ने बताया था कि अगर आप एक शिवलिंग ले लो और उसे या तो पार्थिव शिवलिंग बना लो, और अपने जो जहाँ पे आप रुके हुए वहां पे ही एक पात्र में आप उसका स्थापना कर दो, और वहां पे सिर्फ एक बिलीपत्र उस पर बिलीपत्र अर्पण करके अगर आप काशी विश्वनाथ का ध्यान धरोगे तो ये आप साक्षात मंदिर में बैठे हैं, ऐसा ही आपको अनुभूति होगी। और इन अनुभूति के साथ आपने साक्षात काशी विश्वनाथ के सामने ही जाप की है, उनके जो फल मिलेंगे वही फल आपको मिलेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है काशी विश्वनाथ की, तो बात ही क्या करें। आप जो भी गए होंगे काशी विश्वनाथ पे, कितने समय के बाद आपकी बारी आती है। और वैसे भी अभी तो वहां पे जो कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पंडित लोग भी मेरे जानकार थे, मेरे साथ पढ़ने वाले लोग भी थे, मेरे पीछे जो पड़े थे वो आज PhD वहां पे कर रहे, तो उन लोगों का अच्छा साथ सहयोग मिला, और मुझे मंदिर में कई घंटे रहने का मौका मिला। लेकिन मेरे जो गुरुजी थे उसने बताया कि आपको ये करना चाहिए, तो मैंने उसकी बात मानी और मैंने अपने होटल में ही अपना आसन लगा दिया और काशी विश्वनाथ का जाप किया। तो उसका फल मुझे अवश्य, मैं ये बोलता हूँ कि आज मुझे अवश्य बहुत बड़ा फल मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज मैं जो पद में हूँ वो सभी मुझे महादेव की असीम कृपा से प्राप्त हुआ है। और महादेव, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि साक्षात जो नज़ारा आज से मैं देख रहा हूँ प्रयाग का, मैंने त्रिवेणी संगम में जो हनुमान जी के पास जो प्रार्थना की थी और वहाँ पे जो मैंने स्नान किया था, आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज मैंने सुबह जब स्नान किया तो भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्रयाग में स्नान किया है। तो इस अनुभूति के मैं आपके साथ क्या चर्चा करूँ, क्या शेयर करूँ। तो आपको भी इस साधु संतों के आशीर्वाद लेने के लिए, आपको स्वर्ग के अधिपतियों के आशीर्वाद लेने के लिए महाकुंभ में अवश्य जाने की बात सोचनी है और जाना चाहिए भी। और पूरे विश्व में इसके बाद आप सोच लेना कि जैसे का अयोध्या नगरी का हमने राम मंदिर का निर्माण किया, तो राम जी की कृपा से हमारे को इतना सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। आज विश्व में भारत की नोंद हो रही है। और ये काशी ये प्रयागराज में जो मेला लग रहा है, वो मेले के बाद पूरे विश्व में जो हम सपना देख रहे हैं कि महासत्ता के तरफ हमारा भारत बढ़ रहा है, तो सनातन आज महासत्ता बन गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरे विश्व से जो आने की बात, और जिसका सनातन धर्म नहीं है, वो कहीं देशों के अधिकारी और कहीं नेता और कहीं CEO जो हमारे देश में हरे राम हरे कृष्ण महादेव महादेव करने के लिए आ रहे हैं, और हम अगर यहाँ पे बैठे रहे तो क्या बात हुई, क्या हुआ हमारा जन्म। इसलिए और मैंने एक बात बताई है कि पुनरति जन्म पुनरति मरणम, बार बार जन्मना है और बार बार मरने से क्या अच्छा है, मोक्ष को प्राप्त कर ले। हम मनुष्य अवतार दुर्लभम ऐसा जन्म पुनः पुनः न विद्यते ही। मनुष्य अवतार जो हमें देह प्राप्त हुआ है वो पुनः पुनः नहीं मिलने वाला है, बारंबार नहीं मिलने वाला है। अगर पाप करोगे तो कीड़े मकोड़े बनेंगे, कहाँ किस योनि में हम जाएंगे। लेकिन इस बार ईश्वर की असीम कृपा से, मेरे महादेव की कृपा से, मेरे प्रभु श्री हरि की कृपा से हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। और मनुष्य देह की दुर्लभ है, और मनुष्य देह में यह है कि हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र रहना चाहिए। हमारी जो इंद्रियों है, उन सभी इंद्रियों से हमें पाप मुक्त होना चाहिए। हम हमारे पाँव के जो नीचे का अंगूठा है, अंगूठा से लेकर हम अपने माथे तक हर इंद्री हमारी पाप करती है। हमारी श्रवण इंद्री पाप करती है, हमारी जो आंखें है वो भी पाप करती है, हमारी वाणी से जो जीभ है वो भी पाप करता है, हमारा हृदय को पाप करता है, हमारा पैर भी पाप करता है, हमारा हाथ भी पाप करता है। यानी कि हर इंद्रियों के पाप मुक्त होने से हम मोक्ष के अधिकारी हो गए। और मोक्ष के अधिकारी बनने के लिए महाकुंभ में शाही स्नान यानी कि अमृतम स्नान अवश्य करना चाहिए। तो मैं तो जा रहा हूँ ये अमृतम स्नान करने के लिए, आप भी आ रहे हो कि नहीं अवश्य मुझे बताना। जय महादेव, हर हर गंगे, घर घर गंगे, जय श्री कृष्ण।